ओम शांति। आज 7/4/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 1/3/1999 में सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। उस समय होली थी तो बाबा ने होली पर ये मुरली चलाई है कि संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना ही सच्ची होली है। इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। आज शिव बाबा अपने चारों ओर के होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? बाबा बच्चों से पूछते हैं और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाबा के बच्चे हो। अब आप स्वयं परमात्मा, जो सृष्टि को चलाने वाले निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो, तो आप जैसे कोई हाईएस्ट होलीएस्ट आत्मा इस संसार में नहीं। सारे कल्प का चक्कर लगा लो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बाबा कहते हैं सारे कल्प का चक्कर लगा के देखो तो सबसे ऊंच मर्तबे वाले और कोई नजर नहीं आते आपके सिवा। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे अधिकार, आप राज्य अधिकारी बने हो। फिर पूजन और गायन में देखो, पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। तो आपको कितना, बाबा कहते वंडरफुल ड्रामा का राज है, आपको कितना ज्ञान भी है जो आप अपने चैतन्य स्वरूप को और अपने पूज्य स्वरूप को जानते भी हो और देखते भी हो। तो राज्य में भी हाईएस्ट हो गए, ऊंचे हो गए, पूज्य स्वरूप में भी हाईएस्ट हो गए, और आप संगम पर परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती हैं क्या? बाबा कहते हैं इस समय भी हाईएस्ट थे और इस समय भी बन गए, तो इस समय भी आप परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं बन गए। आप ही हो या कोई और बना है? बाबा बच्चों से पूछते हैं आप बने हो ना? बन गए हो या बन रहे हो? बन भी गए हो, अब तो बरसा लेकर संपन्न बन बाबा के साथ साथ अपने घर जाने वाले भी हो। बाबा कहते हैं आप बन भी गए हो, साथ ही साथ आप बाबा के बच्चों को इस कलयुगी सृष्टि का जब विनाश होगा तो बाबा कहते हैं बाबा अपने साथ साथ हम आत्माओं के घर ले जाएंगे। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। राज के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है। अब ये संगम का समय जब कलयुग अंत और सतयुग आने वाला है, इस सतयुग के आदि और कलयुग अंत कैसे 100 वर्ष का समय, ये संगम पर जब परमात्मा शिव बाबा हमें ज्ञान देने आते तो बाबा कहते हैं बहुत सुंदर समय, आपको सभी को सुहाना लगता है ना, या ये सोचते हो कि विनाश कब होगा? अब बाबा ने कहा कि मैं इस धरा पर आया हूँ सतयुग राजधानी स्थापन करने और साथ ही साथ इस कलयुगी दुनिया का विनाश करने। तो बाबा कहते हैं अब ये चाहते हो कि संगम पर बाबा से मिलन मनाएं, ये संगम का समय अच्छा लगता है, या फिर सोचते हो विनाश कब होगा, क्या होगा, विनाश होगा तो क्या होगा, हम कहाँ होंगे? तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे, जो बाबा को याद करते होंगे, जो बाबा को कंबाइंड स्वरूप में रखते होंगे, जो व्यर्थ में नहीं उलझते होंगे, जो भले ही कर्म कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, बुद्धि से उनके मन में बाबा की याद रहेगी। तो बाबा कहते हैं अगर बुद्धि कहीं और गई, किसी और तरफ लगी, तो कुछ ना कुछ जरूर आपके ऊपर विनाश का असर आएगा। लेकिन अगर बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे, तो आप सेफ रहेंगे। विनाश के समय में भी बाबा आपको सेफ रखेगा। अब बाबा कहते बाबा को अपना साथी क्यों नहीं बनाते हो? आप कभी कभी कहते हो ना बाबा हम थक गए, अकेले हैं, काम करते करते भी थक गए, सेवा करते भी थक गए, तो बाबा कहते हैं अपना साथी क्यों नहीं बनाते हो? दो भुजा वालों को साथी बना लेते हो। संसार में लोगों को देखते हो, ये मेरा साथी बन जाए, वो मेरा साथी बन जाए। बाबा कहते हैं जो 1000 भुजाओं वाला है,
जो सर्वशक्तिमान है उसको अपना साथी क्यों नहीं बनाते? और कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजाओं वाला या 2 भुजाओं वाला? अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, बताओ कौन आपको सहयोग देगा, जिसकी 1000 भुजाएं हैं या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले हो नहीं सकते। सिर्फ से जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो तो साथ भूल जाते हो। जब कोई भी सेवा करते हैं बिजनेस आदि में या कोई भी काम करते हैं तो बाबा कहते हो उस समय बाबा को भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अब क्या करें? थको नहीं। जब बाबा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर आए हैं, तो सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए आए हैं। बाबा तो आपको सोते जागते कर्म करते साथ देने के लिए आए। बाबा अपना धाम छोड़कर हम बच्चों से मिलने आया है। ब्रह्मा बाबा भी आपको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तेज है। अब बाबा भी अव्यक्त बन गए, माना बाबा ने जब से ये शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने, तब से वो अपने फरिश्ते स्वरूप से हम सभी को मदद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त रूप, माना फरिश्ता स्वरूप सहयोग देने की उसकी रफ्तार बहुत तेज है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हर समय आपको सहयोग देने के लिए हाजिर हैं। शिव बाबा भी साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा भी, जब भी बाबा को बुलाओ बाबा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा सेवा सिर्फ सेवा ही याद है तो बाबा को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो फिर बाबा भी साक्षी होकर देखता है। जब सेवा करते हो, किसी कोई कर्म करते हो, जब उसमें इतना खो जाते हो कि बाबा को ही किनारे कर देते हो, तो बाबा भी साक्षी होकर दूर से देखते हैं। कहाँ तक अकेले करेंगे? अब बाबा कहते देखते बच्चे कहाँ तक अकेले करेंगे। फिर तो बाबा बच्चों को बाबा के पास आना ही है। साथ नहीं छोड़ो, बाबा का साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेही कुछ ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान का साथ ऑफर कर रहा है तो ऐसे ऑफर सारे कल्प में आपको नहीं मिलेगी। जब सर्वशक्तिमान स्वयं परमात्मा शिव बाबा आपको अपना साथ ऑफर कर रहा है कि मेरे साथ रखो बच्चा, तो बाबा कहते हैं ऐसा ऑफर आपको पूरे कल्प में नहीं मिलेगी। तो बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं जब बच्चे ही साथ नहीं रखते बाबा को, तो बाबा साक्षी होकर देखते हैं कि बच्चे देखते हैं कहाँ तक अकेले चल सकते। फिर होली थी तो बाबा बच्चों से पूछते हैं आज होली मना ली होली? बाबा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। बाबा बच्चों को होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट, पवित्र। द्वापर से लेके किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। कोई भी भले कितने भी धर्मात्मा महात्मा आए, किसी ने भी सभी को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को पवित्र नहीं बनाते। यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है? आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है। बाबा कहते हैं आप बच्चों का स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं पवित्रता महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं अगर चलते चलते मन में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व निगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग अगर हम पावरफुल करना चाहे लेकिन होता नहीं, क्योंकि मन में क्या चल रहा है? मनसा में। बाबा कहते भल वैसे स्थूल में नहीं, लेकिन मनसा में वेस्ट, नेगेटिव या पर चिंतन के विचार चलते हैं, उससे योग पावरफुल नहीं हो पाता, होता नहीं है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी अगर किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश भी है वहाँ पवित्र शिव बाबा की याद
जो है जैसे है वैसे आ नहीं सकती। अगर अपवित्रता का अंश मात्र भी है तो उस पवित्र परमात्मा शिव बाबा की याद वो जैसा है जो है वैसे आ नहीं सकती। अपने आत्मिक स्वरूप में जब आप स्थिर नहीं हो पाएंगे तो उस निराकार परमात्मा शिव बाबा की शक्तियों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होते, इसीलिए बाबा वर्तमान समय, इस समय बाबा ने ये बात तो 99 में कही थी, और इस समय के वायुमंडल को देखते हुए बाबा कहते हैं वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाबा सिर्फ कर्म या पवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्ण के समीप आ रहा है, इसीलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। अभी बाबा कहते हैं संपूर्णता का समय समीप आ रहा है, इसीलिए अगर मन में भी अपवित्रता के संकल्प आते हैं तो ये अंश भी आपको धोखा दे देगा। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मन से, वाणी से, कर्म से संबंध संपर्क में सभी में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं रखना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मन को सोचला मन में आ गया विचार, कर्म में तो नहीं आया, मन ही में तो आया। मन हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, ये भी अपने को धोखा देना है। बाहर के साधनों द्वारा अपने आप को खुश करना, बाबा कहते हैं ये भी अपने को धोखा देना है। इसीलिए कभी कभी बच्चे, बाबा कहते हैं, बाहर से खूब कई सेवा करते हैं, दिल के आधार से नहीं सेवा करते, दिमाग से सेवा करते हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष फल तो मिलता है। बाबा खुद जब बाबा के लिए कुछ सेवा करी तो बाबा कुछ फल तो देता है, लेकिन संतुष्टता, मन की संतुष्टता सदा काल की नहीं रहती, जमा नहीं होता। तो इसीलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है। सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता हो, स्वच्छ हो, साफ हो, और कोई भाव मिक्स ना हो। दिल से जब सेवा भी कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता। अपवित्रता को जलाना, अपने पुराने कमजोरियों के संस्कार को जलाना। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। इसलिए पहले जलाते फिर मनाते हैं, और फिर पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना और मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। एक दूसरे से संस्कारों, पहले पवित्र बनकर हम ब्राह्मण आत्माएं आपस में एक दूसरे से संस्कारों का मिलन मनाना, बाबा कहते हैं यही मंगल मिलन है। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अब बाबा कहते हैं पवित्रता के लिए बहुत सा काल का अभ्यास चाहिए, जो आप मन से, वाणी से, कर्म से इसमें अटेंशन दे, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। संस्कार मिलन के लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हो। इसके लिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार हो तो इंतज़ार नहीं करना, इंतज़ाम करो। अब बाबा कहते कोई ये डेट इंतज़ार कर रहा हो कब विनाश आएगा, तो इंतज़ार नहीं करो, इंतजाम करो, अभ्यास बढ़ाओ अपना। बहुत काल का इंतज़ाम करो, डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। बाबा कहते विनाश तो आ जाएगा, लेकिन क्या बच्चे तैयार हैं? क्या आपने अपनी आत्मिक स्थिति बनाई है? क्या आपने अपने अंदर शांति, सुख, पवित्रता, आनंद की किरणों को, आनंद के वाइब्रेशंस को अपने अंदर भरा है? आपने कितनों को बाबा का ज्ञान सुनाया, कितनों को सुख दिया है? तो अपने आप से पूछना है कि क्या अभी हम रेडी हैं? क्या अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो उसमें हम रेडी हैं? तो समय आपके लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हट जाएगा। आपको रोकने से रुका हुआ है, आपने रोका है। बाबा कहते हैं आप अभी बाबा के बच्चे तैयार नहीं हैं, अभी पूरी तरीके से
तैयार नहीं है, इसीलिए समय भी रुका हुआ है। अब राज्य अधिकारी तो तैयार हो ना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। तो क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? बाबा कहते हैं वो बाबा के बच्चे जो महारथी हैं, जो ब्रह्मा बाबा के समय से थे, उन्होंने तो अपना राज्य भाग बनाया, वो तो तैयार हैं। बाबा कहते हैं लेकिन तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए। अब मानो वो विश्व के राजन बन भी गए, सतयुगी दुनिया में वो राजा बन भी गए, तो इससे बाबा क्या कहते हैं, अकेले बैठेगा तख्त पर, क्या शोभा होगी? रॉयल फैमिली भी चाहिए, उसके लिए प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्व राजन तख्त पर बैठ जाए, देखता रह जाए, कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली? इसीलिए बाबा की सभी सारे बच्चों से शुभ आशा है कि सब बच्चे, चाहे वो नए हो इस ज्ञान मार्ग में, चाहे वो पुराने हो, जो भी हो, अपने को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हों, चाहे वो मधुबन निवासी हों, चाहे विदेश के निवासी हों, चाहे भारत के निवासी हों, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। हर एक बच्चा इस पवित्रता हमारा स्लोगन है, पवित्रता के मार्ग पर चलकर बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं, बाबा कहते कभी कभी के नहीं, बहुत काल के अधिकारी बने। अच्छा, ये बाबा की बच्चों से आश है कि मेरे सभी बच्चे बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, आपने बच्चों बाबा की आशा सुनी? पसंद है ना बाबा की आश? तो बाबा अब अगले वर्ष चेक करेंगे। बाबा कहते हैं अगले वर्ष चेक करेंगे कि ऐसे ही फिर हाथ उठाएंगे। हाथ भले ही उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प का हाथ बच्चे उठाते हैं ना, बाबा हम तैयार होंगे, हम बहुत काल तक अभ्यास करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें मन का हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयन के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में बाबा मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना, भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, सदा आपके मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूरत बाबा हम बच्चों को देखना चाहते हैं, और ऐसी मूरत ही श्रेष्ठ पूज्य मूरत बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, दुनिया वाले तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन आप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। तो बाबा हम बच्चों में कितनी आश रखते हैं। बाबा ने अपनी आश सुना दी कि बाबा हमको क्या क्या देखना चाहते हैं। पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, नैनों में पवित्रता की झलक देखना चाहते हैं, नैनों के दो तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं, हमारे बोल में मधुरता चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाबा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम युगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले संसबल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाबा की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलियस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाबा समान अति स्नेही आत्माओं को शिव बाबा का याद प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए सम्मुख अनुभव करने वालों को बाबा का याद बहुत बहुत याद प्यार। वरदान है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय शिव बाबा को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। कई बच्चों को सेवा का उमंग है, लेकिन वैराग्य वृत्ति का टेंशन नहीं है। इसमें अलबेलापन चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना था। तो समय को अपना शिक्षक बनाना। इच्छाएं हैं, अभी वैराग्य वृत्ति नहीं है बच्चों में, अभी भी इच्छाएं हैं, बाबा ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो समय का इंतजार करते हैं ठीक हो जाए। तो बाबा बच्चों को दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है।
रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह शोभा नहीं देता। समय आपको कुछ सिखा के जाए, बाबा कहते हैं ये शिक्षा, ये आपको शोभा नहीं देता। आप कौन हो? आप तो रचयिता हो, मास्टर रचयिता हो, और समय आपकी रचना है। स्लोगन है, बाबा की पालना का रिटर्न है स्वयं स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनाना। बाबा की पालना का रिटर्न है स्वयं को और सभी को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। जैसे बाबा ने बताया, हमारे पवित्रता कर्म में, वाणी में, मुख में, बोल में हमारी पवित्रता की झलक दिखाई दे, तो ऐसे ही अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम